महिलाओं में यूट्रस से जुड़ी हुई कई समस्याएं होती हैं और उस यूट्रस के जुड़ी हुई समस्या की वजह से कई सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। उन्हीं की बात करते हैं और लास्ट में देख लेंगे कि इस फ्रैक्शनस अमेरिकाना को कैसे लिया जाए। बेहतरीन मेडिसिन है जैसे कि स्टुलेगो, वाइबर्नम आपुलस, अशोका जैसा ही ये काम करता है। इसका स्फेयर ऑफ एक्शन स्पेशल तौर से सिर्फ यूट्रस पे है, तो यूट्रस की पूरी समस्या को सॉल्व करता है और कई समस्याओं से निजात देता है, खास तौर से जो फीट में क्रैम्प होते हैं सोते समय। रात को सोते समय फीट में क्रैम्प आना मीन्स महिलाओं में यूट्रस की समस्या है, हो सकती है, और यूट्रस बढ़ा है या फिर फाइब्रॉयड यूट्रस है या फिर ट्यूमर है। ये सब इंफॉर्मेशन अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से मिलता है। तो छोटे से वीडियो में काम की बात समझते हैं फ्रैक्शनस अमेरिकाना के बारे में। तो देखिए होता क्या है कि डिलीवरी के बाद, डिलीवरी को पोस्टपार्टम बोलते हैं। पोस्टपार्टम मेडिकल टर्म है डिलीवरी के लिए। तो डिलीवरी के बाद जो बढ़ा हुआ यूट्रस है वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। तो यूट्रस की जो दीवार है वो रिप्लेस होती हैं, कई प्रक्रिया चलती हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस चलते हैं और उस बायोकेमिकल प्रोसेस के दौरान ये जो बढ़ा हुआ यूट्रस है यानी पोस्टपार्टम के बाद बढ़ा हुआ यूट्रस कैसा हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो इस प्रोसेस को इन्वोल्यूशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को इन्वोल्यूशन बोलते हैं। कुछ महिलाओं में नहीं हो पाता, यानी बढ़ा हुआ यूट्रस अपने नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आता, तो उसी को सब इन्वोल्यूशन बोलते हैं। यानी इन्वोल्यूशन का जस्ट उल्टा। इन्वोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि बढ़ा हुआ यूट्रस डिलीवरी के बाद अपने नॉर्मल अवस्था में आ जाए। अगर नहीं आ पाता तब सब इन्वोल्यूशन है। और वही रिपोर्ट में आता है कि बल्कि यूट्रस, यानी यूट्रस बढ़ा हुआ है। तो बल्कि यूट्रस है, और बल्कि यूट्रस है तो ऐसा सेंसेशन होता है कि यूट्रस जो वेजाइना है उससे बाहर आ जाएगा, जिसको सीवियर केस में अगर दिखाया तो उसी को प्रोलेप्सिस भी बोलते हैं, यानी बच्चेदानी का बाहर आना। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री में होता है। तो थोड़ा सा बाहर आता है, खड़े होने पर सेंसेशन ऐसा होता है कि जैसे निकल पड़ेगा या निकलने जैसा महसूस होता है, तो फर्स्ट डिग्री की कैटेगरी में आता है। थोड़ा सा बाहर दिखने लगता है तो सेकेंड थर्ड डिग्री इस तरह से होता है। तो आप यूँ समझिए कि यूट्रस अगर नॉर्मल नहीं हो पाया है तो उसका वजन ज़्यादा होगा, और कोई भी चीज़ वजन ज़्यादा है तो नीचे की तरफ लटकने लगती है, और जब उसके जो फिलामेंट है वो अगर लचीले न हैं तो इस तरह से सिम्टम्स पहला देखिए क्लियर कट लिखा है, इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, दैट इज सब इन्वोल्यूशन, फाइब्रस ग्रोथ, स्पेशली फाइब्रॉइड्स। कई लोगों की रिपोर्ट में, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आता है कि फाइब्रॉइड्स है, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बन गया है। और फाइब्रॉइड्स का नाम आते ही सब लोग घबरा जाते हैं। फाइब्रॉइड कैंसर नहीं होता है, तो दुखी होने की ज़्यादा बात नहीं है। तो लोग इसीलिए दुखी हो जाते हैं कि लगता है कि उनको जो फाइब्रॉइड हो गया है वो कैंसर ही है। ऐसा नहीं होता, फाइब्रॉइड कैंसरस टिश्यू नहीं होता। तो इस तरह से पोस्टपार्टम के बाद जिन महिलाओं का यूट्रस नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ पाया, इस नॉर्मल पोजीशन में आने में लगभग 6 हफ्ते लगते हैं, 1.5-2 महीने लगते हैं। उस 1.5-2 महीने में रेस्ट करना चाहिए, हैवी वजन नहीं उठाना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए। तो इससे जो प्रक्रिया है नॉर्मल आने में आसानी हो जाती है। और यूट्राइन ट्यूमर विथ बियरिंग डाउन सेंसेशन, दैट इज प्रोलेप्सिस। यूट्रस में ट्यूमर जैसा बनने लगता है। अगर ये सब इन्वोल्यूशन हो गया, यानी यूट्रस नॉर्मल साइज में नहीं आ पाया, तो आउटग्रोथ जैसी होने लगती है, ट्यूमर जैसा बनने लगता है। ट्यूमर मीन्स गांठ, ट्यूमर मीन्स कैंसर नहीं, ट्यूमर मीन्स गांठ जैसा बनने लगता है। तो यूट्रस में ट्यूमर बन सकता है, और बियरिंग डाउन सेंसेशन, जिससे लगता है कि नीचे की तरफ खिसकने वाला है, खड़े होने पर ऐसा प्रतीत होता है। और आउटग्रोथ ऑफ द यूट्रस एज वेल एज सर्विक्स, जो यूट्रस है और सर्विक्स है। देखिए यूट्रस कुछ इस तरह से है, ऐसे यहाँ पे ये इधर फैलोपियन ट्यूब है, इधर भी फैलोपियन ट्यूब, ये पूरा यूट्रस की बॉडी है यहाँ से, और ये सर्विक्स है, आगे वाला पोर्शन सर्विक्स है।
तो यहाँ पे इस तरह से आउटग्रोथ जैसा हो सकता है, आउटग्रोथ ऑफ यूट्रस एज वेल एज सर्विक्स। तो उसमें देखेंगे तो आउटग्रोथ में दिखता है कि वहां पे इस तरह से मांस बढ़ा हुआ है, यानी यहाँ पे भी हो सकता है आउटग्रोथ, इधर भी हो सकता है, या फिर इस सर्विक्स में भी हो सकता है। तो आउटग्रोथ ऑफ यूट्रस एज वेल एज सर्विक्स, द ट्यूमर लीव द कैप्सुलर बेड, यानी जो गांठ जैसी बन रही थी वो कैप्सुलर बेड को छोड़ देता है, यानी पहले यहाँ पे देखिए चिपका हुआ है इस तरह से, और कैप्सुलर बोर्ड इसको जो बेड है इसको छोड़ देगा तो इस तरह से ऐसे लटकता हुआ सा प्रतीत होगा, जैसे पॉलिप्स होते हैं। कैप्सुलर बेड को छोड़ देने पर लटकता हुआ सा प्रतीत होगा, तो यूट्राइन पॉलिप भी बोल सकते हैं उसको। द ट्यूमर लीव द कैप्सुलर बेड एंड बिकम पेडंकुलेटेड, यानी लटकता हुआ सा प्रतीत होने लगता है। तो इस तरह से लटकता हुआ हो, चाहे ग्रोथ चिपकी हुई हो, यानी गांठ जैसी चिपकी हुई हो, या फिर फाइब्रॉइड्स हो, या फिर यूट्रस बढ़ा हुआ हो, इन सब के लिए बेहतरीन टॉनिक का काम करता है। और ये बात बर्नेट ने बोली है। बर्नेट बेहतरीन होम्योपैथी फिजिशियन थे, उन्होंने कहा कि यूट्रस का टॉनिक है, यानी यूट्रस की सभी गड़बड़ियों को ठीक करने की प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, यानी यूट्राइन टॉनिक। और मेडिकल टर्म में एक पेशरी आता है, ऐसी महिलाएं जिनका प्रोलेप्सस सेकेंड थर्ड डिग्री का होता है, थोड़ा ज़्यादा निकलने लगता है, तो एक रिंग जैसा लगाते हैं यूट्रस के अंदर ताकि वो बाहर न आए, तो उसको पेशरी बोलते हैं। तो बर्नेट ने इसको पेशरी ही बोला है। देखिए लाइन बर्नेट की है, यूट्राइन टॉनिक इन ऑल हैवी स्टेट ऑफ यूट्रस, यूट्रस के जितने भी सिम्टम्स हैं जो कि यूट्रस में भारीपन क्रिएट करते हैं, उन सब के लिए बेहतरीन टॉनिक का काम करता है फ्रैक्सनस अमेरिकाना। तो ये यूँ समझ लीजिए कि यूट्रस में किसी भी टाइप की दिक्कत हो, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तब आप यूज़ करें फ्रैक्सनस अमेरिकाना, और उसका मदर टिंचर यूज़ करें, बेहतर रिजल्ट देता है। 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार लीजिए, 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार लीजिए। तो इस फ्रैक्सनस अमेरिकाना से यूट्रस की कई जुड़ी हुई समस्याओं में सलूशन मिलेगा, और जो फीट में जो क्रैम्प हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। तो आपने पूरा वीडियो देखा, बात समझ में आई तो इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, बात समझ में आई तो। इस तरह से आज बात हुई फ्रैक्सनस अमेरिकाना की। थैंक यू।